रांची में बीजेपी के संकल्प यात्रा का समापन हो गया और इस वक्त जेपी नड्डा बाबूलाल मरांडी को इशारों ही इशारों में एक बड़ा मैसेज दे गए, जिसके बाद से पूरा बीजेपी का खेमा गदगद हो गया है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी और उनकी टीम को बधाई दी कि 1 महीने के अंदर उन्होंने राज्य के पूरे 81 विधानसभा की जनता के दुख और दर्द को समझा। इस दौरान एक और बात भी साफ हो गई कि झारखंड में फिलहाल बीजेपी का मतलब बाबूलाल मरांडी है और उन्हें बीजेपी के खेमा को मजबूत करने के लिए आलाकमान से खुली छूट मिल गई है। पहले आप बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 बयान को सुनिए, फिर हम आपको संकल्प यात्रा के समापन की आगे की और इंटरनल स्टोरी सुनाएंगे। मैं यहां आपसे ये कहना चाहता हूं, इस संकल्प यात्रा जिसके बारे में अभी सब लोगों ने बताया कि 81 में से 75 विधानसभाओं में हो आया है और आज 6 विधानसभाएं हमारे सामने हैं। कुल मिलाकर के हमने 81 के 81 विधानसभाओं तक अपना संकल्प दोहराया है और जिस तरीके से जनता ने आशीर्वाद दिया है, यह बताता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के विचार को मजबूत बनाएगी झारखंड की जनता। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहूंगा, इस सरकार को तो हम भेज देंगे और ये सरकार आपके माध्यम से ये जाएगी, इसका जाना निश्चित है। तो सुना आपने जेपी नड्डा का इशारा, भाई समझदार के लिए तो इशारा काफी होता है। अब आप देखिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को, जो इस संकल्प यात्रा में काफी देर से पहुंचे, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज भी बता रहा है कि राज्य में बाबूलाल मरांडी को 2024 के लिए झारखंड बीजेपी का कुनबा को जोड़ने की जिम्मेवारी मिल चुकी है। इस संकल्प यात्रा के दौरान रांची के विधायक सीपी सिंह काफी देर से पहुंचे। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने संकल्प यात्रा के समापन के साथ मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के आगाज की भी घोषणा की। जेपी नड्डा ने कहा कि हेमंत सरकार फरेबियों की सरकार है, सरकार में अपराध चरम पर है, सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी हुई है, वे भागते फिर रहे हैं, शराब, जमीन और बालू माफिया दंदना रहे हैं। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आदिवासियों के नाम पर राजनीति करती है। आदिवासियों को जितना नुकसान हेमंत की सरकार में हुआ है, उतना पहले किसी दूसरी सरकार में नहीं हुआ है। नड्डा ने कहा कि झामुमो के लोग सत्ता पर बैठते हैं तो वो अपनी सेवा के लिए बैठते हैं, मेवा खाने के लिए बैठते हैं। हेमंत सरकार ने वोट की राजनीति के लिए धर्मांतरण पर आंखें मूंद ली। नड्डा ने कहा कि आज झारखंड में मंदिर टूट रहे हैं। महादेव के बारात को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह तुष्टीकरण है। जो सरकार तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार व अनाचार से युक्त हो, उसे नहीं रहने देंगे। झारखंड को जंगल राज बनाकर रख दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए नड्डा ने कहा कि आप लोगों ने आज तक किसी सीएम को नहीं देखा होगा जिसने जमीन हड़पने के लिए अपने माता पिता का तक का नाम बदल डाला। इन्हें आदिवासियों की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ अपने हित को ध्यान में रखकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। सीएम के पीछे ईडी पड़ी हुई है और वे भागते फिर रहे हैं। मैं कई बार आश्चर्य करता हूं, क्या स्थिति हो गई है। एक समय था जब अर्जुन मुंडा जी का राज था, जब मरांडी जी का राज था, जब रघुवर दास जी का राज था। बताइए, नक्सलाइटों पर काबू था कि नहीं था? काबू था कि नहीं था? आज नक्सलाइट दंदना रहे कि नहीं दंदना रहे? आज उनकी घटनाएं बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं? बताइए, पुलिस रक्षक के बजाय भक्षक बन गई है कि नहीं? आप बताइए, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है कि नहीं? आप बताइए, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है कि नहीं? आप बताइए, स्कूल के सामने से गेट से नाबालिग बच्चियों को उठा करके उनके साथ बलात्कार हो रहा है कि नहीं? ये ऐसी सरकार, ये इस तरीके की सरकार, ये महिलाओं का उत्पीड़न,
ये कौन से राज में रह रहे हैं? ये जंगल राज बना करके रखा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं बाबूलाल मरांडी जी को और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने समय पर संकल्प यात्रा निकालकर झारखंड की जनता को जागृत करते हुए इसकी आवाज को लड़ाई लड़ी है। और इस आवाज के साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो लैंड स्कैम्स हुए हैं, ये ऐसे इतिहास में इस तरीके के लैंड स्कैम नहीं हुए। उसी तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग में जो यहां पर धंधा चला है, इस तरीके का झारखंड की जनता ने आज दिन तक नहीं देखा। और इसीलिए मैं यहां पर आपके सामने ये बलात्कार के एक एक किस्से सुनाने नहीं जा रहा। मुझे भी शर्म आती है कि कहां पहुंचा दिया झारखंड को। लेकिन हां, मैं इतना जरूर कहूंगा, नारी शक्ति के प्रति हमें वंदन करना है और नारी शक्ति को सम्मान देना है, तो जेएमएम की, कांग्रेस की सरकार को जाना सुनिश्चित करना है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, मैं देख रहा था जहां आप संकल्प ले रहे हैं, वहीं आपसे मैं ये भी निवेदन करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड को मुख्य धारा में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, विकास की कहानी लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और विकास के लिए अपना पूरा योगदान किया है। और जब मैं योगदान की बात करता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड अकेले 2014 में आपके यहां 2402 किलोमीटर की नेशनल हाईवे थी और आज 2018-19 में, आज 22 में 7,791 किलोमीटर की नेशनल हाईवे की सड़क बनी। यानी अगर आपने संजय सेठ को भेजा, अगर आपने आदित्य साहू को भेजा, अगर आपने सुदर्शन भगत को भेजा, अगर आपने हमारे सांसदों को भेजा, तो इन सांसदों ने झारखंड की चिंता की और आज वहां नेशनल हाईवे में 7,791 किलोमीटर की सड़क बना करके दी है। उसी तरीके से 103 किलोमीटर की सड़क हाईवे, नेशनल हाईवे 33, उसका भी उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद मिला और 1,100 करोड़ रुपए की लागत से देवघर का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना करके दिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि 4 साल के अंदर देवघर का मेडिकल कॉलेज बन